हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हो स्मार्ट स्टडी विद संजय। तो हमारा थर्ड क्लास है इसका पर्सनालिटी 2.3 का। ठीक है। अब पर्सनालिटी 2.3 में हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर सवाल इसमें कैसे है। तो सबसे पहले में हमें बताना क्या है। हमें बताना ये है कि निम्नलिखित संख्या बहुपदों में से किस बहुपद का गुणांक है। ठीक है, जैसे देखो x+1 दे रखा है, इसका होगा x बराबर -1। ठीक है, -1। अब इसको हमें रखना होगा x⁻³ प्लस x⁻² प्लस x+1, इसमें रखना पड़ेगा x का मान। ठीक है, तो माइनस इसका मान रखेंगे माइनस, फिर यहाँ पे x, फिर यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -1। ठीक है, फिर +1। अब देखते हैं ये शून्य होगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, यानी कि -1। फिर यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +1 होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे 1 हो गया समझ लो। फिर यहाँ पे ये -1 और ये फिर +1। तो क्या एक +1 से एक -1 कट हो गया, एक -1 से एक +1 कट गया, तो यानी ये वैल्यू टोटल हो गई 0। ठीक है, ये वैल्यू टोटल क्या हो गई, 0 हो गई। तो इससे क्या, ये इसका गुणांक है। इससे क्या पता चलेगा कि x³ प्लस x² प्लस x+1 क्या है, x+1 का क्या है, गुणांक है। ठीक है, यह शून्यक है। तो हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल है। अब इतना हम रखेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x, यहाँ पे -1 रखना है, x⁻4 है ना। अब प्लस है, उसके बाद क्या है, x³ है ना। तो यहाँ पे -1 का क्यूब, फिर यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, फिर +1 यहाँ रखेंगे और फिर +1। अब क्या होगा, इसका -1 हो गया, सॉरी +1 रहेगा। अब इसका -1 रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर होता है तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाता है। फिर अब इसका क्या होगा, इसका तो +1 होगा। ठीक है, इसका +1 होगा और फिर ये -1 है। ठीक है, ये -1 है और ये +1 है। तो एक प्लस से एक माइनस कट गया और एक प्लस से एक माइनस कट गया, बचा क्या, एक +1 बच गया हमारा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यह इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, यह इसका शून्यक नहीं है। निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणांक है, तो ये इसका गुणांक नहीं है। ठीक है, यह इसका गुणनखंड नहीं है, ये समझो। ठीक है, तो हम अगला करते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारा तीसरा सवाल है इसी का। अब इतना x बराबर इतना मान इसमें रख के पुट करना है। तो x बराबर -1 रखेंगे, इसके ऊपर 4 है ना। अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1 का क्यूब, फिर +3 और x की जगह पे -3 का होल स्क्वायर, फिर +1 माइनस में रहेगा और यहाँ पे +1। अब क्या होगा, इसका होगा 1 प्लस में। ठीक है, और फिर ये होगा क्या, 3 और ये माइनस में रहेगा तो ये भी 3 भी माइनस में हो जाएगा, यानी कि -3। अब ये +3। ठीक, और फिर यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1। तो एक माइनस प्लस कट जाएगा और एक ये माइनस प्लस कट जाएगा। अब बचेगा क्या, प्लस में 1 बचेगा हमारा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलेगा तो ये इसका गुणांक नहीं है, मतलब ये इसका गुणांक नहीं है या इसका शून्य नहीं है। तो अब हम अगला ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा सवाल है दूसरे का। ठीक है, दूसरे का पहला सवाल है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका मान दे रखा है g(x) बराबर x+1 दिया है। इसका हमें गुणनखंड पता करना है कि कौन सा इसका गुणनखंड है, कौन सा नहीं है। जैसे देखो हमें इस पहले सवाल में ये दे रखा है। अब इसका हमें x बराबर -1 हो गया ना। अब इसका इसमें रख के चेक करेंगे कि इसका गुणनखंड है कि नहीं है।
अब जैसे देखो यहाँ पे माइनस रख दिया हमने, क्यूब है ना, फिर प्लस अंदर होगा -1 का होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू अंदर होगा -1, फिर -1। अब देखो इसका होगा क्या, -2, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस से गुणा हुआ तो माइनस हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ पे ये हो जाएगा -1, ठीक है। और ये है तो -2 तो +2 हो जाएगा, ये इसका गुणा होगा, ठीक है। और फिर ये -1 है, तो ये -1 से ये -1 कट जाएगा, ये +1 से -1 कट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यह 0 हो जाएगा ना, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये जो है इसका गुणनखंड है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, गुणन, ठीक है, गुणन खंड है, या इसका गुणनखंड है, ठीक है। तो ऐसे किया जाएगा। जैसे हम अगला करते हैं। अब जैसे देखो हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ पे दे रखा है x³ प्लस 4x² प्लस x प्लस 6, और इसका दे रखा है शून्य गुणांक, मतलब गुणनखंड इससे करना है, ठीक है। तो इतना बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जब मान इसमें x का रखेंगे तो देखेंगे कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, गुणनखंड है कि नहीं है। तो देखो x की जगह पे रखेंगे 3 का क्यूब प्लस 4 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस x की जगह पे 3 और यहाँ पे 6। अब 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 हो गया इसका, और इसका होगा 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, 9 चौक 36, और इसका होगा 3 और इसका होगा 6। तो सभी को जोड़ेंगे 9 हो गया, ठीक है। और इन सभी को जोड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे देखो ये हो गया कितना, ये हो गया 30, ठीक है। 30 और 30 60, 66 और 66 6 72, ठीक है। तो इसका आंसर 72 आएगी, यानी कि ये इसका गुणांक नहीं है, गुणनखंड नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि फैक्टर नहीं है या गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो गुणनखंड नहीं है। अब अगला सवाल हम लोग करते हैं, तीसरा सवाल, ठीक है। यही तीसरा सवाल आगे हम लोग करते हैं। अब तीसरा सवाल हमारा है, हाँ तीसरा सवाल है, सॉरी ये तीसरा सवाल था, ठीक है। ये तीसरा सवाल ही था, दूसरा सवाल करना बाकी है, ठीक है। दूसरा सवाल करना बाकी है। तो एक सेकंड, यहाँ पे ये तीसरा सवाल था, बट इसको हमने थोड़ा अलग तरीके से किया है, एक सवाल और जोड़ लिया है, ठीक है। अब देखो तीसरा सवाल हम फिर से करते हैं। अब तीसरा सवाल जैसे हमारा है, यहाँ पे एक जगह माइनस था, ठीक है, बट हमने माइनस लिया नहीं, एक सवाल अपने मन से समझो जोड़ दिया, ठीक है। तो उससे इसका कैंसिल करो, ये सवाल नहीं था, ठीक है, समझो एग्जाम्पल के लिए बता रहे थे। अब देखो जैसे एक यहाँ पे एक सवाल है, x³ माइनस 4x² और फिर हो गया प्लस x प्लस 6। अब इसमें x -3 का हमें करना है, चेक करना है। तो देखो जैसे x की जगह पे हम लोग रखेंगे 2x बराबर हो गया +3, ठीक है। तो यहाँ पे +3 का रखेंगे और फिर यहाँ पे -4 और x की जगह पे 3 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3, फिर प्लस में 6, ठीक है। तो इसका 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया, ठीक है। और इसका कितना हो गया, 3 त्रिका 9 और 9 चौक 36, ठीक है, माइनस में 36 रहेगा ना, फिर प्लस में 3 और ये प्लस में 6। तो इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, पॉजिटिव वाले को जोड़ लेंगे 36 आ जाएगा, और ये माइनस में 36 है, तो ये कट जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। यानी कि हमारा तीसरा सवाल जो है वो इसका गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, इसका गुणनखंड हो रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी का हम लोग दूसरा सवाल अभी बाकी है,
पहले हमने तीसरा कर दिया, ठीक है। अब दूसरा सवाल करके बता देते हैं दूसरा भी, ठीक है। अब इसी का प्रश्नावली का दूसरा सवाल है, ठीक है। और भूलना नहीं, ये प्रश्नावली 2.3 है, ठीक है। तो 2.3 का प्रश्नावली का दूसरा सवाल अभी बाकी है। तो जैसे देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। तो इसका मान कितना दे रखा है, x प्लस 2। अब x बराबर होगा -2। तो ये इसका हमें चेक करना है कि इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसमें रखेंगे -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -2 का फिर 1। अब ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, -8 हो गया प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। और फिर ये माइनस में 3 दूनी 6 होगा, ठीक है। और ये प्लस में 1। अब देखो इसको इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना, 8 4 12 होता है ना। और ये 12 से 12 कट गया और हमारा बच क्या गया, 1 बच गया, यही, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे क्या, गुणनखंड नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो गुणनखंड जब नहीं है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसका x प्लस 2 गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग, प्रश्नावली हमने पहला दूसरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखो पहला सवाल ये था और जो लास्ट में सॉल्व किए ये है, और तीसरा सवाल ये था, ठीक है। एक हमने ऊपर से ले लिया। अब तीसरे सवाल में क्या देखते हैं, यहाँ पे k का मान हमें फाइंड करना है। यहाँ पे k सभी में दिया है, k का मान हमें फाइंड करना है और इसका x-1 दे रखा है, px गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो अभी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तीसरे पहुंचे, हम पहला सवाल लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरे का पहला सवाल है, यहाँ पे इसका पहला है, ठीक है, इतना दे रखा है और ये दे रखा है, x बराबर हमारा हो गया +1। यहाँ माइनस में है ना। अब इसमें का मान रखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे रखेंगे x का स्क्वायर प्लस x प्लस k, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये हो गया 1 और ये हो गया 1 प्लस k, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ये दोनों जुड़ के, ठीक है। तो k बराबर हमारा आ जाएगा -2, ठीक है। तो k बराबर हमारा आएगा कितना, -2। तो हमारा पहला सॉल्व हो गया है। अब दूसरा देखते हैं हमारा है क्या, ठीक है। सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप भी, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा सवाल इसी का, तीसरे का दूसरा, ठीक है। और तीसरे के दूसरे में है क्या, हमारा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ठीक है। और इसका मान तो x बराबर बताए ही हैं, x बराबर हमें 2 रखना है, ठीक है। तो x बराबर 2 रखना है और देख कितना क्या रखा है, x प्लस x-2 दे रखा है। तो उसको जब 0 को उधर भेजोगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2x के जगह पे 2 रखते हैं, फिर प्लस k, और इसके जगह पे क्या रखते हैं, हाँ, इसके जगह पे k और x यहाँ पे, इसकी जगह पे सॉरी 2 रहेगा और यहाँ पे √2, ठीक है। तो देखो इसका हो गया 2 2 जा 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया प्लस, ये हो गया 2k और ये हो गया कितना, √2। अब इसको उधर भेजेंगे, हाँ, तो होगा कितना, तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको उधर भेजेंगे और इसको भी उधर भेजेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 2 के बराबर इसको उधर भेजेंगे तो
माइनस में होगा आयत में 8 और ये माइनस में √2। ठीक है, तो ये जाएगा तो के बराबर हमारा होगा क्या, ये भी नीचे जाएगा इनके -8 माइनस इतना अपान 2। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, कॉमन करेंगे तो हमारा सॉल्व करने के बाद के का मान क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा -2 माइनस √2। ठीक है, तो ये आ जाएगा, थोड़ा और सॉल्व करोगे तो। अब अगला करते हैं हम लोग, के का मान अगला फाइंड करते हैं। और यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखो उसका मान 2 नहीं रखना है, एक्स का मान हमने 2 रख दिया है। तो देखो यहाँ पे तीसरा है हमारा, तीसरा सवाल फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल हमारा है क्या, के का मान फाइंड करना है ना, के एक्स क्यूब, यही तो है, हाँ यही है, के एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस है √2 प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ पे एक्स -1 है। ठीक है, एक्स -1 है, तो यहाँ पे एक्स बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, तो एक्स बराबर 1 रखेंगे तो देखो ए के 1 रखोगी तो 1 का स्क्वायर माइनस है यहाँ पे ना, और यहाँ पे 1 रखोगे तो सेम हो जाएगा +1। अब क्या होगा, ये के हो गया -2 है ना, और फिर ये +1 है, तो के बराबर होगा क्या, हाँ के बराबर होगा ये क्या, ये माइनस में ना, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो देखो, तो हमारा आंसर आएगा कि क्या के बराबर ये आएगा। अब देखो, सॉरी, दूसरा सवाल भी देख लेते हैं फिर से, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमने एक्स बराबर 2 गलती से रख दिया, तो दूसरा भी एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा दूसरा सवाल इसी का है। दूसरा सवाल था 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 था ना। अब देखो इसमें x बराबर 1 रखना है। ठीक है, क्योंकि -1 दे रखा है, तो यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 हो गया ये, इसमें 1 रख दिया, 1 के स्क्वायर प्लस के 1, फिर ये √2 है। ठीक, तो अब यहाँ पे 2 हो गया और ये प्लस यहाँ पे के हो गया और ये √2, तो ये उधर गया, के बराबर उधर गया ना, तो इसका होगा क्या, माइनस में होगा, हाँ, और हाँ ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा। ठीक है, तो क्या चीज़ माइनस में था, क्या चीज़ पॉजिटिव में, तो सब कुछ पॉजिटिव में है, तो उधर जाके सब माइनस में हो जाएगा, तो के बराबर हमारा होगा क्या, माइनस में 2 √2। ठीक है, तो यही होगा, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हमने 2 कर दिया था गलती से। ठीक है, तो दूसरा सवाल ये है, बढ़िया से नोट कर लेना। हाँ, सभी के का मान आ गया। अब अगला हम लोग करते हैं चौथा सवाल। ठीक है, इसका चौथा सवाल कर लेते हैं हम लोग। दे रखा है के एक्स स्क्वायर -3x + के, तो एक्स बराबर हमको +1 रखना है, तो यहाँ पे के और यहाँ पे 1 स्क्वायर -3 + के, तो यहाँ पे प्लस के दे रखा है, हाँ प्लस के दे रखा है, तो यहाँ पे इसका होगा के, फिर -3 फिर प्लस के, तो के +2 के हो गया। ठीक है, और ये उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, समझ रहे हो ना, ये उधर गया जी इधर तो पॉजिटिव हो गया, ये तो 2 के हो गया, तो के बराबर हमारा आया 3/2। ठीक है, तो 3/2 हमारा के का मान आ गया। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो के का मान हमारा इतना आ गया, सभी का आंसर आ गया है, सेम सेम सभी का। ठीक है, आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी वगैरह में। ठीक है, जहाँ नोट करना है, अगर आप फेयर कॉपी कर रहे हो तो उसमें भी नोट कर सकते हो, एकदम सही सवाल है। ठीक है, अब अगला हमारा सवाल है चौथा। ठीक है,
अब चौथा सवाल है, अगर आप बुक्स देख रहे हो तो आप लोग देख सकते हो। चौथा सवाल है गुणनखंड करना है, ठीक है। गुणनखंड करना है इसमें, ठीक है। उसमें लास्ट वाले में चौथे में गुणनखंड करना है। जैसे हमारा पहला सवाल है गुणनखंड का कि 12x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। तो क्या करना है हमें, इसका इससे गुणा करके उसके बाद इसको बराबर लाना है, ठीक है। तो इसको 12x² क्या करें, किसी इसका 12 का गुणनखंड हमें करना पड़ेगा। 12 का गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 12 का गुणनखंड करें हम लोग तो 4 तिया 12, ठीक है। 4x प्लस 3x, ठीक है। यहाँ पे माइनस ही रहेगा और फिर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या करेंगे हम लोग, हाँ कॉमन क्या करें यहाँ हम लोग x, तो हम लोग क्या कॉमन करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे हाँ यहाँ पे 4 कॉमन करेंगे, ठीक है। 4x अंदर क्या होगा 3x, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये हो गया 4x और ये हो गया 4 तिया 12x²। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे, माइनस क्या लेंगे 3, ठीक है। -3, सॉरी हमारी 3 नहीं, यहाँ पे 1 लेंगे हम लोग, क्योंकि अब देखो यहाँ पे अब होगा क्या, यहाँ पे अंदर 3x, तो देखो इसका इससे गुणा करोगे 3x आएगा ना। अब यहाँ पे अंदर रहेगा 1, अब इसका इसका गुणा करोगे तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, आ गया ना। अब देखो ये सेम है ना, तो इसको कॉमन कर लें हम लोग और फिर 4x और -1, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आ गया गुणनखंड। आशा करते हैं आप सभी को समझ आ गया होगा। आप लोग नोट कर सकते हो इसे अपने कॉपी वगैरह में, ठीक है। नोट कर सकते हो आप लोग, एकदम सही है। देखो सबसे पहले गुणनखंड में किया क्या गया है समझो। यहाँ पे 12 को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने पे गुणा करने में 12 आए और जोड़ने में 7 आए, जोड़ने घटाने में, ठीक है। तो इसे जोड़ेंगे तो आएगा 7, ठीक है। अब इस तरह से तोड़ो, ठीक है। तो 4 हमने कॉमन कर लिया, तो 4 तिया 12x² और ये 1 है यहाँ ना, यहाँ 1 है, तो 1 है तो 4x हो गया माइनस में देखो, और यहाँ पे 1 लिया तो -3x और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो बाकी इसका आ गया गुणनखंड, ठीक है। अब अगला सवाल हम लोग करते हैं। दूसरा सवाल इसी का गुणनखंड का है। 2x² प्लस 7x प्लस 3, तो 3 दूना 6, ठीक है। 6 आ गया ना, तो 6 आ गया तो हमको इस तरह से गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पे 7 आए और गुणा करने पे हमारा आए 6 आए, ठीक है। तो देखो 2x² है ना, फिर हम लोग लेते क्या है प्लस 6x प्लस x करते हैं, ठीक है। ये भी सही है, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो ओ 6 करने 6, तो ये 6 आ जाएगा और जोड़े घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, फिर प्लस 3। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2, 2 कॉमन कर लेते हैं, 2x अंदर रहेगा x, ठीक है। और यहाँ पे अंदर रहेगा 3, 3 देखो इस सभी को हमको कंपेयर करके लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे 2 हमने कॉमन करा तो ये 2x² होगा और ये 3 6x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम 1 कॉमन करते हैं और x x का गुणा 1 से करोगे x आएगा, और यहाँ पे प्लस 3 है, इसका गुणा इससे करोगे 3 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 3 को कॉमन करेंगे और यहाँ पे 2x प्लस 1 को लिखेंगे, ठीक है।
तो हमारा गुणनखंड आ गया, यही दोनों इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो हमको यही सॉल्व करना था, इसका गुणनखंड कितना आएगा यही सॉल्व करना था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें किया क्या गया है, इसका इसका गुणा कर लो, कितना आएगा। तो इस तरह से आपको गुणनखंड इसका करना है बीच वाले का, कि इसका गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने घटाने पे 7 आए। तो देखो 6 प्लस एक्स में हमने तोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे सिंपल सा है। ठीक है, अब हम अगला करते हैं, तीसरा सवाल है ना, तीसरा सवाल है इसी का, गुणनखंड का तीसरा सवाल है। 6x² प्लस 5x माइनस 6 है। ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे 6×6 = 36। ठीक है, 36 हमको इससे गुणा करोगे तो 36 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, इस 36 को जोड़े घटाने पे गुणा करने पे 36 आए और जोड़े घटाए तो 5 आए, तो क्या नंबर होगा। आप लोग दिमाग लगाओ, माइंड लगाओ। ठीक है, माइंड लगाओ, कुछ कुछ माइंड लगाओ, देखो क्या आता है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6x², अब है क्या, 9×4 = 36 करते हैं। देखो देखो यहाँ पे लेते हैं प्लस प्लस 9x। ठीक है, -4x -6। अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम लोग घटाएं तो 5x आएगा और गुणा करें तो 36 आएगा, 9×4 = 36 होता है ना। अब देखो हम यहाँ कॉमन क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 या क्या कॉमन करें बताओ। यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या करें, हम लोग कॉमन करें, तो देखो अब हमने कॉमन कर ही लिया तो फिर करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 3x। ठीक है, अब आएगा यहाँ पे लेते हैं कितना, 2x लेते हैं, 3 दूनी 6 और x²। ठीक है, अब अंदर लेते क्या है, 3 लेंगे तो 3×3 = 9x हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, यहाँ पे लेते हैं हम लोग 2। ठीक है, माइनस में 2 लेते हैं और यहाँ पे रहेगा 2x। ठीक है, तो 2 दूनी 4 -x। ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं प्लस, क्योंकि प्लस लेंगे तो ये सुटेबल, 3 दूनी 6x माइनस में रहेगा तब ना। तो देखो अब इसको इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, आ गया 2x प्लस 3 और एक क्वेश्चन में आ गया 3x -2। ठीक है, तो हमारा गुणनखंड आ गया, ये आ गया। ठीक है, यही दोनों हमारा गुणनखंड है इसका। ठीक है, तो इसका यही दो गुणनखंड है। तो आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखो जैसे सबसे पहले इसका देखो, ये 6 है ना, ये 6 है, तो जब ये दोनों रहेगा तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो 36 आएगा ना। अब 36 को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 5 आए, तो जोड़े घटाए 5, 9×4 = 36 में तोड़ेंगे कि जोड़े घटाएं अगर, तो ये 5x आएगा। तो गुणनखंड गुणा करने पे 36 आना चाहिए, तो गुणा करने पे अगर 36 नहीं आएगा तो सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब अगला सवाल हम लोग करते हैं, जो कि चौथा होगा और लास्ट सवाल होगा। ठीक है, चौथा सवाल हमारा है क्या, 3x² -x -4 है। तो 4 × 3 = 12 बराबर 12 को किस तरह से तोड़ो कि ये एक आ जाए। ठीक है, जोड़ने घटाने पे, तो 3x² -4x प्लस 3x -4, तो इस तरह से तोड़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, बड़ी वाले को हमेशा आगे करते हैं, छोटे वाले को पीछे, और घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम क्या कॉमन करें, यहाँ पे क्या कॉमन करें बताओ। तो यहाँ पे x कॉमन करेंगे हम लोग। ठीक है, x कॉमन करेंगे तो यहाँ अंदर आएगा 3x प्लस 4, और अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा क्या, फिर प्लस में यहाँ हम लोग कॉमन करते हैं 1 और आ जाएगा 3x, और फिर यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे -4। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि ये इससे गुणा होगा तो -4 होगा ना।
समझ में आ रहा ना, यहाँ पे माइनस रहेगा। तो देखो यहाँ पे 3x माइनस 4 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया गुणनखंड। आशा करते हैं आप सभी को समझ आ रहा होगा और आ भी गया होगा, अगर ना आया होगा पहले से तो, ठीक है। तो इसका इसका आपस में, सबसे पहले सवाल को देखो, इसका इसका आपस में गुणा करो, 12 आएगा ना। अब बीच वाले को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे आए ये 1x, ठीक है। तो 4 और 3 में तोड़ दिया हमने, और फिर ये अब इसका बैठाना पड़ेगा कि क्या कॉमन करें कि ये सुटेबल बैठ जाए, ठीक है। तो x कॉमन करा, अगर 3 कॉमन करते तो फिर ये कैसे होता, तो इसलिए हमने x कॉमन किया और 3x प्लस माइनस 4 आ गया, और इधर 1 और यहाँ ऐसे आ गया, चट हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा है 5वां, ठीक है। उसमें भी क्या करना है, गुणन खंड ही करना है, ठीक है। गुणनखंड ही करना है, बट थोड़ा अलग है, ठीक है, और थोड़ा लॉन्ग भी है, ठीक है।